औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुधसौर के ऊपर के बुधसौर वालों का, टॉरस वालों का ये जो महीना है वो कैसा गुजरेगा और इस महीने के दौरान उनको कौन से प्लैनेट सपोर्ट करेंगे और कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर रहेंगी और ओवरऑल उनके लिए महीना मिला जुला रहेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी बेहतरी की जानिब होंगी। सबसे पहले बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जो आपको है उसमें आप कामयाबी समेटने में कामयाब हो जाएंगे और इनकी जो प्रोफाइल है मुकामी लोगों में बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसे आप अपनी बात कर रहे थे कि आप अपनी प्रोफाइल अपने मुकामी लोगों में अपना नाम रोशन करने में कामयाब हो जाएंगे और ट्रेड के हवाले से, ताजरों के हवाले से बहुत मजबूत रहेगा ये महीना। उन ख़वातीन और हज़रात जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, ट्रेड से है, उनके लिए जो है उनके कारोबार के लिए बहुत सारी बेहतरी लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आमदनी भी अच्छी रहेगी, अखराजात भी बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे और साथ साथ सेहत में भी उतार चढ़ाव रहेगा। ये एक जनरल व्यू में बता रहा हूँ, आगे फिर इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीली बात भी हम करेंगे। सरकारी कामों की वजह से आपको बिरहन मुल्क भी जाना पड़ सकता है। वैसे ऐसे टॉरस लोग, बुधसौर वाले ख़वातीन हज़रात जिनका गवर्नमेंट के रिलेटेड काम है तो उनको कोई फॉरेन ट्रिप या लाइव ट्रिप ऐसा बनता नज़र आ रहा है जिसमें थोड़ी सी जो है रुझानात जो है वो होंगे। और उसके बाद एजुकेशन के हवाले से तलबा और तलबात के लिए ये जो महीना है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और रिश्तों में थोड़ी सी मोहब्बत होगी, थोड़ा सा झगड़ा ट्विस्ट होगा, कभी खुशी कभी गम, मिली जुली सी कैफियत होगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर भी इसके असरात मुरतब होंगे। ये तो एक जनरल व्यू था। आगे बढ़ते हैं इसके मुकम्मल डिटेल्स के ऊपर कि ये आपके सबसे पहले तो कैरियर के ऊपर ये क्या असरात डालेगा टॉरस ख़वातीन हज़रात के ऊपर। बुधसौर वालों के लिए कैरियर के हवाले से बहुत साजगार महीना है क्योंकि सैटर्न आपके 10वें घर में रहेगा और वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और वहाँ पे मुकामी लोगों की जानिब से आपको बहुत पॉजिटिव सिचुएशन का सामना रहेगा और आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने कारोबार पे रहेगी। अगर कारोबार से आप अपने से मुंसलिक नहीं हैं, जॉब करते हैं, मुलाजमत के शोबा से मुंसलिक हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी कि आप अपनी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसे बेहतर करना। और मकामी लोगों का काम जो है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे उनकी वजह से काम का दबाव भी बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ है, मगर इस दौरान आप अपनी मेहनत से, लगन से मुस्बत नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत पढ़ें और नमाज की पाबंदी को अपना दामन गीर करें और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। इस माह के दूसरे हिस्से में, यानी कि पहले 10 दिन के बाद जब दूसरा हिस्सा इसका शुरू होगा तो हो सकता है आपकी आमदनी में अचानक से इजाफा हो या फिर आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं या फिर आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है और ये आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। अच्छा, उसके बाद ये सियारों के असरात आला हुकाम के साथ तलकात के ऊपर भी थोड़े से असरअंदाज होंगे। किसी किस्म का जो बिगाड़ चल रहा है उसको भी थोड़ी सी रुकावट आएगी। अगर वो रुकता नहीं है तो मसाइल जन्म ले सकते हैं। अपने बोलचाल में, अपने रवैयों में बेहतर लेके आना है। बेसिकली मैंने आगाज में भी कहा था कि उन लोगों के लिए जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ बिजनेस है, ट्रेड है, जिनका ताजिर है, उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा और इस दौरान जो है कुछ लोगों से टकराने की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। थोड़ा सा अपने जुमलों के ऊपर फोकस करना है, बोलचाल के ऊपर फोकस करना है, अपने रवैयों के ऊपर फोकस करना है और आगे बढ़ना है क्योंकि इस वक्त आप लोगों को बहुत सारी आसमानी कौंसिल के ऊपर जो तब्दीलियां हैं उसके असरात का सामना है और ये
जब आप अपनी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसले करेंगे, तो उसकी वजह से नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों से होशियार रहें जो आपके इर्द-गिर्द आपके काम के लेवल को समझने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर उँगली उठाने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा-सा बचें। कारोबार में नई बुलंदियाँ मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, मगर इस दौरान अपनी सारी तवज्जो ख़ास तौर पे पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तवज्जो करें, लिखने पढ़ने की चीज़ों पे गौर व फिक्र के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन की इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें। उसके बाद आप अपने एग्रीमेंट साइन करें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद अगर आपके मालियात के ऊपर बात करते हैं, माली मामलात के ऊपर, तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। महीने के आगाज में जुपिटर, सन एंड विनस, तीन प्लैनेट जो हैं वो आपके 12वें घर में बैठे होंगे और 12वें घर में आपके ऊपर असरात मुरतब कर रहे होंगे। और उस दौरान सैटर्न भी इनके सपोर्टिव एनर्जी में आ जाएगा, तो इस दौरान ज्यादा से ज़रूरत से ज्यादा अखराजात भी हो सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करें, म्यान रवि इख्तियार करें, तकवा इख्तियार करें, अखराजात को बैलेंस्ड करेंगे या करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा इर्द गिर्द के लोगों की वजह से भी माली दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि आपके 11वें घर में इस वक्त राहु, मार्स और तारक जो है वो बैठा हुआ आपको अफेक्ट कर रहा है। तो इस दौरान कुछ लोगों की वजह से तो आसानियां आएंगी, मगर थोड़ी सी एहतियात करें, अपने जुमलों के ऊपर, बोल चाल के ऊपर, राबतों के ऊपर गौर व फिक्र करें, जल्दबाजी में फैसले ना करें। और उसके बाद जब ये 14 मई के बाद 19 तक सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा और उसकी पोजीशन चेंज होने के बाद आपको बहुत सारे जो है ना पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त थोड़ी सी जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें, अखराजात को बैलेंस करें और साथ साथ नजर बस से बचने के लिए कुरान करीम की सूरह कलम की आखिरी दो आयात को मामूल बना लें या मौज़तैन को पढ़ें, सूरह वन्नास और सूरह फलक की तिलावत किया करें और जितना हो सके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। जितना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें मिलेंगी, उतनी ज़्यादा सुकून कल्ब मिलेगा, दिल को सुकून आएगा, राहत कल्बी जो है वो मुयस्सर होगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ वैसे भी फारिग औकात में अपने आप को बिजी रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो अगर आप ये अपना मामूल बना लेते हैं, रोज़ाना 30 मिनट बैठकर तन्हाई में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, इंशाअल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा होंगे, मसाइल कम होंगे, बरकतें बढ़ेंगी, रिज़्क़ खैर आएगा और आगे आगे बढ़ने में आसानी आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी सेहत के ऊपर अगर हम बात करें तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसके आगाज में थोड़ी सी चीज़ें, डायबिटीज़, ज़ैबितिस, मैदे के मसाइल और इसके बाद साथ साथ थोड़ी सी अपनी खाने पीने की अशिया के ऊपर जो गौर व फिक्र करें, ताज़ा फल इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जैसे आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कोशिश करें कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो, ऐसी जगह पे स्टोरेज ना हुआ हो जहाँ पे उसके अंदर पिलाहट हो या ग्रीन हो। तो इस तरह से थोड़ा सा बॉईल करके पानी को इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाहर के खाने खाने से अवॉइड करें, घर की बनी चीज़ें खाएं। हो सकता है पेट की तकलीफ या पेट के अमराज होने के खदशात हैं, तो अगर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपना ली जाए तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक और भी मैं आपको बता दूं, एक एज है, वो है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ताज़ा घास के ऊपर जो शबनम पड़ी होती है, ओस पड़ी होती है, नंगे पाँव पे चलें, वो आपके माइंड एनर्जी को चार्ज करेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। अगर ये आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरी लेकर आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं, मोहब्बत के मामला, शादी के शुदा मामला या जाती। अच्छा जी, लोगों की जानिब से आपकी बिजी राय होगी, लोगों में आप सराहे जाएंगे, आपके जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब होंगे। और मोहब्बत के जो मामलात हैं उसमें थोड़ा सा एलिमेंट जो है वो फाइल का आ रहा है। उसके दौरान आपकी थोड़ी सी जज्बात बढ़ेंगे, थोड़ी सी शिद्दत आएगी। उस दौरान थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकती है मोहब्बत के मामलात में, मियाँ बीवी के मामलात में हो सकती है। और उसके बाद बिजनेस पार्टनर जो हैं उनके दरमियान थोड़ा सा लफ्ज़ों का तबादला होगा। उसकी वजह से कोशिश करनी है कि जुमलों को इस तरह से
یا بیان کریں جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کس کو ہارڈ فیلنگز نہ ہو، اور اس طرح سے تھوڑا سا انا کا جو ہے نا ماحول بھی نہ بنائے کہ ایک ضد پہ اڑ گئے اور اس ضد کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے پیاروں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے، محبت کے ساتھ، دکھ درد کو سمجھنے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جملوں کا جو چناؤ ہے اسے بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، پیار بھرے جملے استعمال کریں، تلخ جملے ہمیشہ دوریاں پیدا کرتے ہیں، اور پیارے جملے، میٹھے جملے، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں آتی ہیں، جب ہم خوشیاں بانٹیں گے، محبتیں بانٹیں گے، اللہ کریم ہمارے لیے ضرور آسانیاں کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے بہتری کی جانب ہونی ہے، مگر اس دوران اپنا رابطہ رب سے مضبوط رکھیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور روزانہ 30 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں۔ پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی فارغ اوقات ہو۔ موبائل تو ہم یوز کر رہے ہیں، ٹچ موبائل تو یوز کر رہے ہیں، یہ تو فنگر پہ یہ فیس بک دیکھ لی، یہ دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذکر مصطفیٰ کریں، محمد و آل محمد پر درود السلام پڑھیں، تو بہت ساری برکتیں اور رحمتیں ہمیں مل سکتی ہیں، اللہ کا کرم ہمیں مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ رہی، آپ کے والدین کی ہیلتھ تھوڑی سی افیکٹ ہوگی، اور تھوڑا سا خاندانی سکون دھرم برہم ہوگا، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی ریمیڈیز کی جانب، کہ آپ کو اس ماہ میں کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے، کون سی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں کون سا جو جیم سٹون ہے وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جمعے والے دن چاول کی کھیر بنائیں، وہ جو ہے کسی مذہبی مقامات میں تقسیم کر سکتے ہیں، مدرسہ میں بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مزارات اولیاء پہ تقسیم کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے عزیز و کارم میں چھوٹے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آئے گا۔ دودھ، چاول اور چینی تینوں سفید چیزیں ہیں، اور جمعے والے دن جوپیٹر کی اور وینس کی انرجی کو یہ چارج کرے گا۔ آپ یہ ریمیڈیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری پازیٹیو آئیں گی۔ اور اس کے بعد ہر روز چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں، اپنے عزیزوں اقارب کے چھوٹے بچے جو ہیں ان سے پیار کریں، ان کو کچھ میٹھی چیزیں جو ہے ان سے پیار کر کے ان سے کو کچھ گفٹ دیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد وائٹ کلر کا کوئی بھی سٹون، درہ نجف پہن سکتے ہیں، اور وائٹ کلر کا کوئی بھی جیم سٹون، درہ نجف مل جائے، سفید حقیق مل جائے، اوپل مل جائے، اس طرح کا کوئی بھی وائٹ سٹون آپ لے کر آپ جمعے والے دن جو ہے پہنے، وہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو صدقات ہوں گے، کالے رنگ کا کپڑا، کالے رنگ کی اشیاء، یہ ہوگی آپ کی زحل کی ریمیڈی۔ زحل کی وجہ سے کچھ چیزیں ان بیلنس ہوں گی، ان کی ریمیڈیز کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ کالے رنگ کا کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں، کالے چنے صدقہ کر سکتے ہیں، دال ماش ثابت ہے جو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، چائے کی پتی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ صدقات ہیں بدھ سور والوں کے ماہ مئی کے، اور اس دوران کچھ چیزیں تو یہ کر لیں۔ اور جو اس دوران جو سورہ مبارکہ ہوگی، ارلی مارننگ سورہ رحمان پڑھیں، اور رات کے وقت سورہ لیلۃ القدر کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں میسر ہوں گی۔ اور کوشش کیا کریں ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ الباروج کی تلاوت ضرور کریں، ہفتے میں کسی بھی دن ایک مرتبہ سورہ الباروج کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے۔ اللہ نگہبان۔